नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एंड आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ आपको ये दिखाने, खास तौर से हम पे ऑप्शन ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं एंड जो स्टॉक्सों का ऑप्शंस मॉड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। अब आपको अगर कहा जाए कि स्टॉक्सो स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट एग्जीक्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो कि किसी भी वेब बेस्ड ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म या आपके एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फास्टर है, बिकॉज स्टॉक्सो आपको देता है 100% ट्रेड सिग्नल सिक्योरिटी, जो कि इंटरनली मेंटेन करता है सारे ट्रेड डेटा को, यानी कि लोकली आपके पीसी पे से आपकी कोई भी डेटा, कोई भी स्टफ हमारे सर्वर्स पे नहीं ट्रैवल करता है। दैट इज वाई स्टॉक्सो स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट एप्लीकेशन। अब दूसरी बात, स्टॉक्सो में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप तमाम बना सकते हैं। स्टॉक्सो एडवांस्ड होने के साथ साथ आपको ये सारे फीचर्स बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे भी प्रोवाइड करता है, विच इज़ जस्ट 750 अ मंथ। ठीक है, अगर आप सिंगल यूज़र, अगर आप अपना दूसरा अकाउंट चलाना चाहते हैं तो हम 375 पर एडिशनल अकाउंट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको सुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं स्टॉक्सो में कि आप किसी भी प्रकार के ट्रेडर हो, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू से करते हो, चाहे आप MT4 से करते हो, चाहे आप निंजा से करते हो, या फिर आप एक ऑप्शंस का इनबिल्ट चाहते हो या पे ऑफ चार्ट्स के थ्रू, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेगी। बट ये वीडियो खास तौर से डिज़ाइंड है ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला स्टेप जो होता है आज उसे कवर अप करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको इस तरीके के काफ़ी हेडर्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए तो आप ये समझ लें कि पर्टिकुलरली मैं सारे पोर्टफोलियोज को क्लीन कर दे रहा हूँ जस्ट टू मेक इट फ्रेश फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टी लेग में अगर काम करना चाहते हैं तो जब आप आते हैं प्लेटफॉर्म पे, आपके लिए सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है अपने ब्रोकर अकाउंट को ऐड करना। ठीक है, और अगर आपके अपने, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे अपने सेवरल 2-3 अकाउंट्स हैं, ठीक है, और मैं इन 2-3 अकाउंट्स में एक साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आप अपनी वो डिटेल्स, हर एक ब्रोकर की डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स आपको ये हेल्प बटन में दी गई है। यानी जो भी आपका ब्रोकर हो, आपको जिस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, आप 2 मिनट का वेट कर लें। ठीक है, रफली अबाउट 1 मिनट लग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ऑटोमेटिकली ब्रोकर्स पेज पे ले जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कॉन्फ़िगर ब्रोकर APIs आ गई हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ब्रोकर्स किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करेंगे उसके स्टेप्स एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली ब्रोकर रिलेटेड वीडियोस भी रिलीज़ कर चुके हैं पहले भी, बट डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑलवेज मोर फास्टर, मोर ईजियर अगर आप पढ़ें तो। ठीक है, तो मान लीजिए अब मैंने अपने जैसे अकाउंट्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब आती है बारी की बाकी फील्ड्स या फिर किन अकाउंट्स में मुझे काम करना है। यानी कि अगर मुझे यूज़ करना है सिमुलेटर या मैं चाहता हूं अपने रियल अकाउंट या फिर अकाउंट्स, तो वो कहां से सेलेक्ट होंगे। स्ट्रैटेजीज टैब का एक एरिया है जो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को। आपको सिर्फ ये एक डिफ़ॉल्ट देखने मिलेगी, बाकी की मैंने अपनी बनाई हुई है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप ऑफ सेट ऑफ यूजर्स हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी टैग होता है। ये बेसिकली एक लगेज टैग की तरह आप कह सकते हैं, जो ग्रुपिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जब डिफॉल्ट नाम से किसी भी टैग को सेलेक्ट करता हूं, तो मैं यहां से, मैंने इसको सिम पे रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ये सेकंड अकाउंट में भी ऑर्डर जाए या फिर मेरे थर्ड में भी जाए, फोर्थ में भी जाए। तो ये एरिया होता है जहां से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारे किन अकाउंट या अकाउंट्स में ऑर्डर जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अक्सर यूज़र को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं सिम से लाइव में कैसे कन्वर्ट हूँ और लाइव से सिम पे कैसे कन्वर्ट हूँ। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ से आप कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि यूज़र सेटिंग्स में अगर आपने सिम किसी कारण से डिलीट कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही है। ठीक है, बट अगर हट गया है तो आप सिर्फ यूज़र एलियास में सिम डालिए, यूज़र ID में सिम डालिए, ब्रोकर में सिमुलेटेड सेलेक्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए एंड वेरीफाई API लॉगिन। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे को एक और सिम बनाना है तो मैंने एक सिम 3 भी बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, आप अनलिमिटेड सिमुलेटर्स को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपकी जनरल क्वेरीज जो हैं उसे हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सिमुलेटेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए, मैं जैसे ही वेरीफाई पे लॉगिन करता हूँ वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लेता है विद दी ब्रोकर अकाउंट।
सिमुलेटर को रन करने के लिए एक रियल ब्रोकर अकाउंट होना ज़रूरी है, चाहे आप उसमें ट्रेड करें या ना करें, बिकॉज इनिशियल आपकी जो डेटा ट्रैवलिंग है मार्केट डेटा की, वो आपके ब्रोकर एपीआई से ही है। तो आपको किसी भी प्रकार का ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में काम करना चाहते हैं या स्टॉक्सों के इंटरनल फंक्शंस आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी डेटा सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये मेरा अकाउंट जो है कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे टिक आ चुके हैं लॉग्ड इन। अब यहाँ पे बाकी सेटिंग्स भी आपको देखने मिल जाती हैं, जैसे आप अकाउंट स्पेसिफिक मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ओके, प्रॉफिट लॉकिंग, यानी आप ट्रेड्स कितने भी फायर करें पर आपके ओवरऑल अकाउंट का 5,000 का 3,000 पहुंचे सारे ट्रेड्स का। अब वो ट्रेड्स, मज़े की बात यह है कि चाहे आप स्टॉक्सों से फायर करें या आपके मोबाइल एप्लीकेशन ब्रोकर के फायर हुए हों या फिर आपने वेब से फायर किए हों, तब भी स्टॉक्सो आपको रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप क्वांटिटी बाय एक्सपोजर ले सकते हैं अगर आप कैश बेसिस पे काम करते हैं कि 1 लाख के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ले लो। ठीक है, आपके पास क्वांटिटी मल्टीप्लायर की सुविधा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फील्ड आगे ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वाले अकाउंट में हमेशा 5 टाइम हो जाए, यानी मैं एक लॉट ही फायर करूँगा बट वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाए। तो क्वांटिटी मल्टीप्लायर की भी फैसिलिटी आपको ईजिली मिल जाती है एंड यहाँ पे स्टॉक्सो बखूबी अपना काम बहुत स्मार्टली मैनेज करता है। तो इस ऑप्शंस मॉड्यूल के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फील्ड है हम खाली उन्हें सामने रखेंगे। तो इतनी सारी जो ऊपर हेडर्स हैं ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड होती है सिंबल मैपिंग या सिग्नल्स या आपके ऑर्डर समरीज, ये सब हमें रिक्वायरमेंट होती है जब हम एक दूसरे डिमेंशन में काम करते हैं, यानी कि एक ट्रेडिंग व्यू हो गया, मेटा ट्रेडर, एमी ब्रोकर, तो वहां पे इन फील्ड्स का काम रहता है। अब हम चलते हैं सेटिंग्स की ओर। तो मैं बड़ा क्लीन कर दूंगा यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में, अपीयरेंस में जाके मुझे सिंबल मैपिंग नहीं चाहिए, सिग्नल्स नहीं, ऑर्डर समरी नहीं, होल्डिंग्स नहीं चाहिए, रिमोट शेयर नहीं चाहिए, बस ऑर्डर बुक, पोजीशंस एंड मल्टीलेग ग्रिड, दिस इज 3 इज मोर देन इनफ। ठीक है, यूजर सेटिंग्स तो बाय डिफॉल्ट रह गई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद बात आती है कि आपको मल्टीलेग की तरफ ले जाएंगे और ये वो एरिया है जहां पे आप अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स में दिखा देता हूं जो आप एक्टिव कर दें। सेटिंग ये है कि बिड एंड आस्क रिक्वायर्ड फ्रॉम फीड, आप इसे टिक कर दें। ठीक है, ट्रिगर ओनली ऑन क्रॉसओवर अगर आपको रिक्वायर्ड है, इसका आपके जेनरिक स्टॉक्स ऑफ फंक्शन से है। अगर आप चाहते हैं कि इंट्राडे में एनआरएमएल ऑर्डर्स भी स्क्वायर ऑफ हो जाए, यानी आप एमआईएस नहीं एनआरएमएल में काम करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ जो होता है, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा, तो आप ये सेटिंग्स इस तरीके से टिक रख सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट और इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप माउस अपना उस पर ले जाएं तो आपको टूल टिप वहाँ पे मिल जाएगी जो आपको एक्सप्लेन करेगी बेसिकली ये फील्ड काहे की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं, हमारे पास है लिमिटेड फील्ड्स। और अब हम चलते हैं एक मल्टीलेग मॉड्यूल की तरफ जहाँ पे मैं करूँगा ऐड पोर्टफोलियो। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत पोर्टफोलियो है, ठीक है, फीचर है कह सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया वेरीफाई एपीआई, लॉगिन हमने कर लिया, ट्रेडिंग मोड लाइव सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे कर लिया स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब एक पोर्टफोलियो बना जाए। स्टार्ट ट्रेडिंग करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइसेस मूव होने लग गए। ये कंफर्मेशन है दैट आवर डेटा इज इंटैक्ट एंड एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड पोर्टफोलियो में चला गया हूँ। अब यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी की भी चॉइस है कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, नेकेड कॉल, नेकेड पुट, जो भी आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं भी चाहते या आपने इसको शॉर्ट स्ट्रैडल के नाम से ही बुलाया है बट आप ये बाय करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो चेंजेबल। तो ये बेसिकली एक नाम है, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, कुछ यूज़र्स को कन्फ्यूजन होता है कि आयरन कॉन्डोर मतलब आयरन कॉन्डोर है, मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं एटीएम स्ट्राइक नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी भी समस्या लगती है कि आपको प्री डिफाइंड नेम पे नहीं जाना है तो कस्टम के बाद आपको यहाँ पे ऐड लेग की सुविधा दी गई है। आप इसमें अप टू 8 लेग्स एक पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। आप जितनी क्वांटिटी फायर करना चाहें आप कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर स्लाइसिंग की भी सुविधा आपको इसमें इनबिल्ट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्ट्राइक सिलेक्शन जो है रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जो वैल्यूज हैं वो एटीएम, एटीएम -50, एटीएम -100, एटीएम -150 इस प्रकार से वो दिखाएगा। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है नॉर्मल का।
अब मैं जैसे ही नॉर्मल कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी स्ट्राइक जो आ जाएंगी वो एब्सोल्यूट वैल्यूज बेसिस, जैसे 17,000, 18,000, आपको उस हिसाब से, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों दिखें तो भी आप बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं रिलेटिव स्ट्राइक को ले रहा हूँ। अब बात आती है कि ये अंडरलाइंग एरिया, यानी जो आप शॉर्ट स्ट्रैडल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो भी उसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस बेसिस है, वो आपकी प्राइमरी रीडिंग कहाँ पे होगी, एग्जीक्यूशन या एटीएम स्ट्राइक सिलेक्शन है, स्पॉट के बेसिस पे करना है या फ्यूचर्स के बेसिस पे करना है, तो आप यहाँ से उसे चूज करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ से एक 2 लेग मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। बाय सी एंड बाय पी में ऑप्शन एक स्ट्रैटेजी फायर करूँगा। अब प्राइस टाइप में भी आपको 3 चीज़ें देखने मिल जाती हैं, जो कि है एलटीपी, एक होता है बिड एंड आस्क और एक होता है बिड एंड आस्क एवरेज, ठीक है। अब इन तीनों फील्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए ये ब्लू बटन जो हेल्प है, ये आपको ले चलेगा एक ऑप्शंस मॉड्यूल के हेल्प डॉक्यूमेंट पे, जहां पे सारी चीज़ें आपको तमाम एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक्सो जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड मॉड्यूल है, बहुत ही सिंपल है, बट अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है तो आप उस फील्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ ये ब्लू हेल्प बटन दबाना है, ठीक है। स्ट्राइक स्टेप जो होता है ये भी बहुत अच्छा फीचर है, कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 500 के स्ट्राइक स्टेप्स में काम करूँ, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ATM 500, ATM 1000, ATM 1500। अब मैं स्ट्राइक स्टेप 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ मुझे 100 के गैप पे ही काम करने देगा, ठीक है। ATM 100, ATM 200, ATM 300। अगर मैं स्ट्राइक स्टेप 50 रख देता हूँ, ठीक है, तो ये फिर मुझे यहाँ पे ATM 50, 100, 150, तो ये स्ट्राइक स्टेप बहुत अच्छा फीचर हो जाता है, जहाँ पे मैं इजीली अपने स्ट्राइक्स को सेलेक्ट कर लूँ। तो अब बारी आती है कि अगर आप 2 लेग में काम करें तो जाहिर सी बात है एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो आप चाहते हैं दूसरे लेग का एसएल हिट हो जाए या एसएल जो है कॉस्ट पे मूव हो जाए। तो यहाँ पे आपको मूव एसएल टू कॉस्ट की फैसिलिटी देखने मिल जाती है, आप इसे टिक कर सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ मूव एसएल टू कॉस्ट ये आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप माउस को उस पर ले जा सकते हैं, सारी फील्ड्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोजिशनल पोर्टफोलियो हो जाए, कि कैरी फॉरवर्ड, तो आप ये ध्यान दीजिए, मैं जैसे ये टिक करूंगा यहाँ पे इस एरिया पे स्क्वायर ऑफ टाइम पे आपको स्क्वायर ऑफ की टाइम एंड डेट आ जाती है, यानी आज है एक्सपायरी का दिन, ठीक है, और मैं चाहता हूँ अगली एक्सपायरी पे ये काम करे, जो कि है आपके 28 अप्रैल को, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 28 अप्रैल को आज जो मैं स्ट्रैटेजी फायर करूँगा वो स्क्वायर ऑफ हो, तो ये पोजिशनल पोर्टफोलियो वो काम करता है। तो आपके टारगेट्स, आपके स्टॉप लॉस बड़े आसानी से यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेज होंगे। अब मार्जिन बेनिफिट के लिए अगर आप चाहते हैं कि जब मैं ऑप्शंस में 2 लेग को मान लीजिए सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ATM -100 एंड ATM -150 फॉर एग्जांपल, तो आप ये देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बाय ट्रेड्स हैं जिससे मुझे मार्जिन बेनिफिट बेटर मिले, वो पहले बाय करें, ठीक है। तो ये सुविधा आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक्सो में है, बस आपको ये बॉक्स टिक कर देना है, ठीक है, जिससे इजीली आपके एग्जीक्यूशन जो है पहले बाय ट्रेड्स होंगे और बाद में सेल वाले ट्रेड्स होंगे, ठीक है। अगर आप एक डिस्टेंस स्ट्राइक्स में काम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है अप टू ATM 1000 की फैसिलिटी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, बट आप चाहते हैं कि दूर की स्ट्राइक में मुझे काम करना है, तो आप ये अलाउ फार स्ट्राइक को क्लिक कर देंगे, ठीक है। मेरे लेग्स चले गए डेफिनेटली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट ये देन अप टू 2000 तक ओपन हो जाती है, यानी अगर आप फार्दर स्ट्राइक्स में काम करना चाहें तो आप इसे क्लिक कर दें, ठीक है। अब आगे बात आती है इम्प्लाइड फ्यूचर की। इम्प्लाइड फ्यूचर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो रेफरेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं, या फिर माउस यहाँ पे ले जाएं कि इम्प्लाइड फ्यूचर बेसिकली किस प्रकार से काम करता है। हम सेपरेट एक वीडियो ज़रूर लाएंगे इम्प्लाइड फ्यूचर्स पे, बट फिलहाल के लिए ये क्योंकि एक ओवरऑल सम अप वीडियो है फॉर ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग, यहाँ पे इस पॉइंट को हम रोक देंगे। अब आगे बात आती है कि
जब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्वांटिटी मल्टीप्लायर की फैसिलिटी दिखाई थी, फॉर एग्जांपल मेरे एक पर्टिकुलर अकाउंट में एक लॉट जा रहा है, एक पर्टिकुलर अकाउंट में मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है, बट मेरे जो टारगेट और एसएल सेट होंगे, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 पॉइंट्स ऑन प्रीमियम ले रहा हूँ, ठीक है, एंड 50 पॉइंट्स ऑन सेकेंड लेग टू एज एसएल, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि वो 5 लॉट वाले का भी जो कैलकुलेशन रहे, बिकॉज मल्टी अकाउंट हो सकते हैं मेरे, तो मैं यहाँ पे टारगेट एंड एसएल ऑन पर लॉट बेसिस को टिक कर दूंगा। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरी जो कैलकुलेशंस है टारगेट एंड एसएल के, वो पर लॉट बेसिस पे चलेगा, मल्टीप्लिकेशन जो हुआ है वहाँ पे मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी ये फील्ड एरिया की तरफ। ये जो बाय बटन है सीई का, सेल सी, ये आइडल बटन्स क्यों दिए गए, इसे आप टिक ना करें बिकॉज ये रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं वो आपको आगे दिखा दूंगा कि कहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे कि यहाँ पे हमने स्ट्राइक सिलेक्शन कर लिया है। वेट एंड ट्रेड अगर मुझे चाहिए कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1% का मूवमेंट आ जाए तभी ये एग्जीक्यूट करना, या फिर उतने पॉइंट्स का आपका मूवमेंट आ जाए, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि 5 पॉइंट पॉजिटिव का मूवमेंट हो या 5 पॉइंट नेगेटिव का मूवमेंट हो, तभी आप उसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने के लिए 4 एरियाज मिल जाते हैं। एक है कि आप प्रीमियम बेसिस पे पॉइंट्स या परसेंटेज में लगा सकते हैं। दूसरा हो गया अंडरलाइंग बेसिस, जहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू डाल दी या फिर आपने डिफाइन कर दिया कि अंडरलाइंग की वैल्यू क्या है। ओके, तो आप अगर इनके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो माउस आप यहाँ टारगेट पे ले जाएं। ठीक है, तो आपने 17,000 की मान लीजिए निफ्टी ले ली है और आपका टारगेट 50 पॉइंट है, बट निफ्टी ने मूव किया 17,050 पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसे काट देगा। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज कर रहे हैं, ओके, तो वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से काम करेगा। तो यानी अगर आप 17,050 भी एंटर करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे काम होगा। तो अंडरलाइंग हो गया, प्रीमियम हो गया, स्ट्राइक हो गया, एब्सोल्यूट प्रीमियम वैल्यूज हो गई कि भाई जो प्रीमियम की रेट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू देना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट प्रीमियम। तो अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है कि एब्सोल्यूट प्रीमियम किस तरीके से काम करता है, तो देन ये हेल्प डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको कहा है, जो यहाँ पे ओपन है पीछे, ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हर वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है आपको। ठीक है, कि टारगेट एसएल बेसिकली किस तरीके से सिलेक्शन होगा आपका, या कैसे वो आपके वेट एंड ट्रेड को फंक्शन करेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो हर वो चीज़ आपको एक्सप्लेन बड़े कायदे से की गई है, बस आपको डॉक्यूमेंट को रेफर कर लेना है ताकि आपकी हर वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जहाँ पे हमने 50-50 पॉइंट्स दे दिए हैं। इसमें आपको एक और फैसिलिटी देखने मिल जाती है, लेग वाइज प्रॉफिट लॉकिंग। यानी कि मैं कहता हूँ कि इस लेग का प्रॉफिट अगर 2000 पहुँचा और आप उसे लॉक कर दो 1000 पे, यानी 2000 जाने के बाद अगर वो 1000 पे आए तो आप उसे लॉक कर दें, यानी कि उस ट्रेड को एग्जिट कर दे, भले ही ये 50 पॉइंट्स नहीं हुआ। तो प्रॉफिट लॉकिंग एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है जो आपको स्टॉक्सो के मल्टी लेग मॉड्यूल में देखने मिल जाता है। उतना ही नहीं, नीचे आप देखेंगे कि प्रॉफिट ट्रेलिंग की भी फैसिलिटी दी गई है कि हर 500 रुपीज़ या 5000 के प्रॉफिट पे आप प्रॉफिट को 1000 रुपीज़ ट्रेल करते जाएं। ठीक है, तो आप इजीली एक पर लेग बेसिस पे प्रॉफिट ट्रेलिंग ये भी कर सकते हैं एंड आप प्रॉफिट लॉकिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों फैसिलिटी उपलब्ध है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े इजीली। सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी आपके ट्रेलिंग एसएल में भी। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस 10% है, ओके, 10% अगर मेरी प्राइस बढ़ जाए तो देन मेरा स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर दीजिए 3% से। तो आपको ये डुअल वैल्यू सेट करने का ऑप्शन दिया गया है, या आप यहाँ तो पॉइंट्स बेसिस पे भी डाल सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ लेट्स से 1000 रुपीज़ ट्रेल एसएल बाय 500 रुपीज़। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे एडवांटेज ये हो जाता है कि आपकी ट्रेड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ओके, अब बारी आती है एसएल वेट पे कि कई बार हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं
विक बेस्ड मूवमेंट पे, पर हम चाहते हैं कि हम वेट कर ले 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, हम जितना भी चाहें। तो मैंने कह दिया कि 10 सेकेंड्स का हम वेट करना चाहें तो आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और पड़ाव आता है जो कि अब ले जाता है एडवांसमेंट की दुनिया में, ठीक है। और वो क्या है? वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये टारगेट या हिट हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं री एग्जीक्यूट करंट पोर्टफोलियो या री एंट्री। अब री एग्जीक्यूट लेग या री एंट्री का फ़र्क ये है कि री एग्जीक्यूट लेग आपका इमीडिएटली जो अवेलेबल एटीएम प्राइसेस होगी उसके अकॉर्डिंग उसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। बट री एंट्री अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसा कि आप कुछ बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं जो इसी प्राइस पे री एंट्री का वेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको री एंट्री की फैसिलिटी दी गई है। अब उसके साथ यहाँ पे एक सेकेंड विंडो ओपन हो गई। इसका नाम जो है टारगेट पोर्टफोलियो नेम है, बट नेम पे मत जाइएगा क्योंकि वो डुअल विंडो है। पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। 3 टाइम ऐसा करो या 2 टाइम ऐसा करो, ओके। तो आप री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा है कि भाई आपने और कोई पोर्टफोलियो बना रखा है, ठीक है, जिसके साथ आप चाहते हैं कि कोई एग्जीक्यूट अदर पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे अब आप वो पोर्टफोलियो का नाम एंटर कर देंगे। सेम फैसिलिटी आपको और अगर आप चाहते हैं कि 2 लेग हो, फॉर एग्जांपल मैं 2 लेग को एग्जीक्यूट कर दूँ इसके साथ दूसरे ऑन टारगेट, तो आप वो भी कर सकते हैं। उस केस में आपको ये आइडल लेग जो मैंने आपको कहा था कि काम आएगा, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑन टारगेट जब हो तो एग्जीक्यूट लेग 3, यानी कि मैं उसको उस हिसाब से बना रहा हूँ कि ये इसके बाद मेरा टारगेट हिट हो गया है, तो अब ये वाला आप एग्जीक्यूट साथ में कर देना, ठीक है। जब मैं री एंट्री और री एग्जिट, तो उस केस में मैं आइडल लेग को टिक्ड रखूंगा क्योंकि मैं एक्शन जो है एक कंडीशन स्पेसिफिक टाइम पे ही चाहता हूं। तो ये चीज के लिए होता है आइडल बॉक्स, ठीक है, कि आप उसे स्टैंड बाय पे एज अ सेकेंड कंपनी बैकअप में रखना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ये स्टॉप लॉस पे भी आपको ये फैसिलिटी दी गई है। सारी फील्ड्स आप 2 फंक्शंस को भी साथ में टिक कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट वैसी है तो, ठीक है। तो देयर इज नो लिमिटेशन ऑन दैट, ओके। अगर आप चाहते हैं कि एक स्ट्रैडल आपने मॉर्निंग में 9:15 कर दिया और ये दूसरे 2 जो है लेग, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 12:14 या फिर 12:05 पे फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूट कर दें, ओके। तो मैं इसको 12:10 रखता हूँ, थोड़ा सा स्कोप रख लेते हैं। उस केस में भी मैं आइडल लेग पे टिक रखूंगा क्योंकि एक कंडीशन आ गई एडिशनल कि तब तक के लिए आप स्टैंड बाय पे हो। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आगे और 2 लेग ऐड करना चाहता हूँ और कहता हूँ कि इनको 13 बजे यानी कि 1 बजे आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो बिल्कुल आप उसे वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो ये आइडल आपका यहाँ भी टिक्ड हो जाएगा क्योंकि आपने एक ही पोर्टफोलियो में 3 स्ट्रैडल्स क्रिएट कर दिए और अब आप चाहते हैं कि वो वेट करे। अभी तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक लॉट्स का एग्जाम्पल दिया है, बट आप अगर चाहते हैं कि आप बड़ी मात्रा में काम करते हैं तो 1 means 1 lot एंड लेट्स से यू वांट टू प्ले अराउंड विद 50 लॉट्स, ओके। बट अलाउड लिमिट होंगी आपके 46 की फॉर एग्जांपल, और या फिर आपके 36 की फॉर एग्जांपल। तो आपको जो है कि मान लीजिए मैं 100 लॉट्स पे हूँ। अब बात आ जाती है ऑर्डर स्लाइसिंग की, तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। स्टॉक्सो बाय डिफॉल्ट 0.1 सेकेंड का गैप रख के विद द मैक्सिमम लिमिट साइज पे एग्जीक्यूट कर देगा। इसके ऊपर भी हम सेपरेट एक वीडियो लाएंगे कि हाउ टू यूज ऑर्डर स्लाइसिंग स्पेसिफिकली, बट मैं समरी के तौर पे, क्योंकि ये एक ओवरऑल वीडियो है, यहाँ पे ये चीज़ का कवरेज मैं दे रहा हूँ कि ऑप्शंस मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने अगर ये 100 लॉट्स डिफाइन कर दिए तो मैं अब अदर सेटिंग्स पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे स्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट ऑप्शन दिया गया है कि मैं टाइम स्लाइस्ड अगर चाहता हूँ, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मैक्स क्वांटिटी पे काम करे, बट वो 20 लॉट ले और हर 20 लॉट को फायर करने में वो 20 सेकंड का टाइम ले। तो आप अपनी ऑर्डर स्लाइसिंग को
तो आप अपने ऑर्डर स्लाइसिंग को यहाँ पे राउंड स्लाइस कर सकते हैं कि कितने लॉट्स और कितने सेकंड का गैप देना है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम फैसिलिटीज़ देखने मिल जाती हैं यहाँ पे स्टॉक्सो में और भी बहुत कुछ है। तो अब चलते हैं आगे कि किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना है एक एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर आप इन सब पोर्टफोलियो का यानी सारे लेग्स का एक कंबाइंड टारगेट, एक कंबाइंड स्टॉप लॉस MTM बेसिस पे हो गया, प्रीमियम बेसिस पे हो गया, एब्सोल्यूट कंबाइंड हो गया, अंडरलाइंग मूवमेंट हो गया, यानी कि बैंक निफ्टी उस पर्टिकुलर लेवल पे आ जाए तब आप वो एग्जीक्यूट कर दो, तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 50,000 का प्रॉफिट, और इस पे भी आपको कंबाइंड में भी ये प्रॉफिट लॉकिंग प्रोटेक्शन फीचर देखने मिल जाता है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये आपके कंबाइंड लेग्स पे काम करेगा, एंड ऊपर वाले जो है वो इंडिविजुअल लेग्स के लिए। स्टॉप लॉस की तरफ जाएंगे तो हमें कंबाइंड लॉस में ये भी सुविधा देखने मिल जाएगी कि मैंने 20,000 का लॉस डाल दिया। अब बहुत से लोगों की एक पॉइंट रहता है कि जब हम स्ट्रैडल फायर करते हैं तो हमारा जाहिर सी बात है 1 लाख प्रॉफिट में होता है, 1 लाख का स्टॉप लॉस होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग लेग स्क्वायर ऑफ हो, तो आप ये स्टॉप लॉस सेटिंग्स में आके यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप कंबाइंड में भी आप ऐसे वेट सेकंड्स डालना चाहते हैं कि 10 सेकंड 20 सेकंड्स, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, सब कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो आप उसे री एग्जीक्यूट करते रहें, तो इस केस में ये इन्फिनिट टाइम्स री एग्जीक्यूशन की भी फैसिलिटी आपको दी गई, तो ये पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली री एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये एडवांटेज आपको देखने मिल जाता है। री एग्जीक्यूशन पे भी खास तौर से अलग से एक वीडियो है हमारा चैनल पे, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात आती है आपके एग्जिट सेटिंग्स की, कि एग्जिट सेटिंग्स में आपको ऑर्डर टाइप फैसिलिटी देखने मिल जाती है। ये आपको एंट्री में भी मिल जाती है, मार्केट लिमिट, SL लिमिट, ये क्या है मैं इन पे आता हूँ। अब एग्जिट सेल लेग्स फर्स्ट, जैसे कि आपने देखा था कि बाय ट्रेड्स फर्स्ट हमने दिया था, तो ठीक जब ट्रेड से हम बाहर निकले तो सेल लेग्स हमारे पहले सेल होंगे, तब भी हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी टिक कर देंगे। अब चलते हैं प्राइमरी एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स की तरफ। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, MIS करना चाहते हैं, NRML करना चाहते हैं, वो आपका लुकआउट है। आगे टैग, आपको मेरी बात याद होगी कि टैग एरिया जो होता है, जो स्ट्रैटेजी टैग मैंने डिफाइन किया, जो अलाउ करता है कि आपके किन यूज़र या यूज़र्स में ऑर्डर जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया है जहाँ से आप इसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ आपको देखने मिल जाती है, इफ़ वन और मोर लेग फेल्स। अगर आपके इन पोर्टफोलियो में एक आध लेग फेल हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूट हो गया उसे रखा जाए या निकाल दिया जाए। तो आपके पास चॉइस है कि प्लेस्ड लेग्स और एग्जिट प्लेस्ड लेग्स, आप इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लेग्स एग्जीक्यूशन में आपको पैरेलल एंड सीक्वेंशियल, पैरेलल मींस एट द सेम टाइम फायरिंग करेगा, एंड सीक्वेंशियल मोड मींस एक ऑर्डर जाएगा, उसकी कंफर्मेशन आएगी, तभी वो सेकेंड ऑर्डर को फायर करेगा। तो ये दो चीज़ों का फ़र्क है। अगर आप इनके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं बेसिकली, तो ये हेल्प डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्वांटिटी बाय एक्सपोजर, प्रीमियम गैप, या फिर लोग कहते हैं कि जब प्रीमियम गैप ये 2 स्ट्राइक का 10% या 20% की रेंज में आए तभी एग्जीक्यूट करना, तो बिल्कुल आप प्रीमियम गैप फीचर का भी सहारा ले सकते हैं। बट इसके ऊपर अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो फीचर्स होते हैं, ये बारीक से फीचर्स होते हैं, ये ओवरऑल मॉड्यूल में कवर अप नहीं होते। तो आपके लिए बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रोफेशनल अगर आप ट्रेडर है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, और अगर आप हैं एक एमेच्योर ट्रेडर तो आपको थोड़ा सा इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक्सो देता है एकमात्र लाइव ट्रेड सिमुलेटर की सुविधा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि रन ऑन डेज, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी, अगर आपकी कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी है अलग अलग दिन के हिसाब से, थर्सडे फ्राइडे की अलग है जी, वेडनेसडे की अलग है, तो आप वो स्ट्रैटेजी बना के आप उसे रख सकते हैं और दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे स्टॉक्सो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऑटो फायर दे देगा, बट कंडीशन ये है कि स्टॉक्सो एवरी डे आप रीस्टार्ट करेंगे, दूसरा आप अपने अकाउंट्स में लॉगिन करेंगे, एंड आपको लाइव स्टार्ट ट्रेडिंग करके अपने पोर्टफोलियोज को एनेबल करना होगा। ओके, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आ जाता है कि पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन मोड क्या है, स्टार्ट टाइम है, कंबाइंड प्रीमियम है, कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर है।
अब दोस्तों कंबाइंड प्रीमियम एंड कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके बारे में पढ़ने के लिए आप हेल्प डॉक्यूमेंट का सहारा लीजिए। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में है कि कंबाइंड प्रीमियम जैसे इस वक्त चल रहा है 67.15, तो मैं कहता हूं कि जब ये 69 हो या 70 क्रॉस हो तभी ये एग्जीक्यूट हो, तो ये होता है कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर, यानी एब्सोल्यूट प्रिसाइज वैल्यूज। और जब हम कंबाइंड प्रीमियम खाली सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो अगर हमें बेटर प्राइस मिल रहा है तो वो उसी वक्त उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये फर्क ध्यान रखें। अगर आप बिल्कुल रिजिड हैं अपने वैल्यूज पे तो देन आपने क्रॉसओवर को सिलेक्ट करना है। आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अंडरलाइंग लेवल का, यानी कि मैं कहता हूं कि निफ्टी का जब 17350 का लेवल आए तब ये एग्जीक्यूट होगा, तो आप यहां पे अंडरलाइंग बेसिस पे कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं मैनुअल मोड कि जब आप बटन को क्लिक करें तभी वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और दूसरा आप स्टार्ट टाइम, यानी अगर आप करते हैं 9:20 के स्ट्रैडल्स, 10:20 के स्ट्रैडल्स, 10 o'clock के स्ट्रैडल्स टाइम बेसिस पे, तो देन आप इजीली स्टार्ट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कितने आसान और खूबसूरती के साथ आपको एग्जीक्यूशन यहाँ पे मिलेगा। एंट्री ऑर्डर टाइप में आपको 3 ऑप्शन दिए गए, मार्केट, लिमिट एंड एसएल लिमिट। मार्केट मीन्स इमीडिएटली जो भी प्राइसेस पे होगा वो ऑर्डर शूट कर देगा। लिमिट मीन्स आप लिमिट प्राइस एडजस्टमेंट डिफाइन कर सकते हैं 1 पॉइंट का, तो वो उतने बफर को लेके उतने के लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देगा। दिस कैन बी इन पॉइंट्स या फिर परसेंटेज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तीसरा है स्मार्ट ऑर्डर टाइप। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जो है ये एडवांस फीचर हो जाता है कि जहां पे मैं लिमिट प्राइस एडजस्टमेंट 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 1% या 0.5% दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और साथ में उसको कह रहा हूं कि आप 20 सेकंड तक वेट करें। ठीक है, यानी ₹2 की लिमिट प्राइस एंड 20 सेकंड। अगर मुझे फिल नहीं मिला तो क्या करना है? ऑन वेट एक्शन कैंसिल कर देना ऑर्डर, या फिर आप चाहते हो कन्वर्ट टू मार्केट कर देना। तो जितना फिल मिला है उतना ठीक है, और जो पार्शियल फिल अगर नहीं मिला है बिल्कुल तब भी वो मार्केट पे कन्वर्ट कर देगा। जो पार्शियल फिल मिला है तो वो पार्शियल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देगा। तो ये फैसिलिटी आपको यहां देखने मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मार्ट फीचर है फ्रेंड्स, एंड एसएल लिमिट फ्री ट्रेड्स कंट्रोल करने में काफी हद तक सहायक रहा है हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स का। ठीक है, अब बारी आती है आगे आपके एग्जिट सेटिंग्स पे, जो मैंने आपको बताया था। तो एग्जिट सेटिंग्स में भी आपको मार्केट, लिमिट, एसएल लिमिट की फैसिलिटी देखने मिल जाती है। एसएल लिमिट में भी आपने जैसे 2 पॉइंट का बफर दे दिया एंड 20 सेकंड दे दिया, तो अगर आपके लिमिट ऑर्डर्स फिल नहीं हुए तो वो मार्केट पे कन्वर्ट कर देगा। इससे फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन में भी आपको काफ़ी सहायता मिल जाती है। ठीक है, तो मैं फिलहाल तो मार्केट ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड अब मेरे को देना है इस पोर्टफोलियो का नाम, तो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्सो 1। ओके, तो और अगर आप कोई रिमार्क्स अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, दैट दिस इज सो एंड सो बैंक निफ्टी स्ट्रैडल, बैंक निफ्टी 3 स्ट्रैडल फॉर एग्जाम्पल, वट एवर रिमार्क्स, तो आप अपने नोट्स भी डाल सकते हैं ताकि आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। आपको बस करना ये क्लिक ऑन सेव पोर्टफोलियो करना है, बस वो पोर्टफोलियो आपका सेव हो जाएगा मल्टी लेग में, एंड हम मल्टी लेग की ओर चलेंगे। ठीक है, ये डिसेबल्ड है। मॉर्निंग में हमने करना क्या है, वेरीफाई API लॉगिन, ट्रेडिंग मोड लाइव एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, एंड सुबह बस इसे एनेबल कर देना है। अगर आप उसमें भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियोज ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाए, तो यहाँ पे हमने टाइम विंडो दी हुई है 9-10 की, तो आप यहाँ पे 9-10 इन द सेंस आप जो भी टाइम चाहें 9-10, 9-15 आप वो डिफाइन कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियोज को एनेबल कर देगा, फिर चाहे आपके 1 हों या 60 हों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे ऑप्शंस मॉड्यूल में बहुत सारे ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको शायद रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आप इतनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो फलाने 2500 देंगे या 3000 लगेंगे, आप इतनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप इतनी वो कर सकते हैं। उसका कारण है, ठीक है, दे आर ऑल वेब बेस्ड सिस्टम्स। ओके, बट स्टॉक्सो आपको देता है अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी बनाए, यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 750, विच इज नॉट इवन 35 रुपीज अ डे। ठीक है, तो आप इतने इजीली वे में आप देख सकते हैं, आपके सामने ये P&L मूविंग है हमारा। ये प्लस आइकन क्लिक करते ही हमें दिख जाएंगे कि हमारे कौन कौन से लेग्स एग्जीक्यूटेड है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने 2 लेग्स पे आइडल टिक किया हुआ है, यानी ये 1 बजे के लिए टारगेटेड है। ठीक है,
तो अब ये प्लस आइकन से मुझे यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ दिख जा रही हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट एंट्री कंप्लीटेड, अब एंट्री कंप्लीटेड हुआ। कारण ये था हमने ऑर्डर स्लाइसिंग की कंडीशन डाली हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। यहाँ पे हमारे टारगेट, स्टॉप लॉसेस, हर वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ईजिली मैं बैठा हूँ और ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पूरी डिटेल्ड समरी मिल जाती है। देखने में भी अच्छा लगता है और मैनेज करने में भी अच्छा लगता है। यू आर नॉट ब्लाइंड, अनलाइक वेब बेस्ड सिस्टम्स जहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, क्योंकि ना आपको मिलती है ऑर्डर बुक, ना आपको मिलती है। यहाँ पे ये ब्लू बटन आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो का, वन क्लिक पे आपको पूरी डिटेल्ड ऑर्डर बुक मिल जाती है विद दी ऑर्डर आईडीज एंड एवरीथिंग। तो ये जो फैसिलिटीज होती हैं, ये स्टॉक्सो खास तौर से ध्यान देता है अपने यूजर्स के लिए, बिकॉज स्टॉक्सो बिलीव्स इन शोइंग द रियल डेटा, ओके, इन अ वेरी क्रिस्प नोट मैं कहूँगा, ठीक है। तो जब हम अपने 2-3 अकाउंट चला रहे हैं तो हमें सामने देखने के लिए कुछ तो प्रॉपर चाहिए। तो पोजीशंस पेज भी आप देख सकते हैं जाके कि आपके निफ्टी की ये क्वांटिटी स्ट्राइक हुई है और ये आपका पीएनएल मूविंग है, ये पीएनएल परसेंटेज है। एंड गाइस, सबसे बढ़िया बात ये मैंने अभी जो फायर किया है, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली रियल, दिस इज़ दी लाइव ट्रेड सिमुलेटर। यानी कि आप कोई भी ट्रेड गुरु के पास जाते हैं या मेंटोर के पास जाते हैं, सीखते हैं तरह तरीके की स्ट्रैटेजीज, तो आप बर्बाद ना हो, इसीलिए हमने सिमुलेटर बनाया, ठीक है, जो कि लाइव फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपकी सहायता करता है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज पे कॉन्फिडेंस गेन कर सकें, आपके पैसे का नुकसान रियल मार्केट में ना हो, आप टेस्ट कर ले, परिपक्व हो जाए कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करी हो, तब आप लाइव मार्केट में उतरे। लाइव मार्केट में जाने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि ये स्ट्रैटेजी स्टेप पे यहाँ से यूजर अकाउंट पे सिलेक्शन होते हैं कि आपको कौन कौन से अकाउंट में ऑर्डर फायर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दें एंड आप लाइव हो चुके हैं। अगर आपको एक रनिंग पोर्टफोलियो में भी लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम कि मेरा प्रीमियम 30 होना चाहिए टारगेट एंड मेरा स्टॉप लॉस 20 होना चाहिए, तो क्या आप एडिट कर सकते हैं? क्या स्टॉक्सो उसे कंसिडर करेगा? बिल्कुल करेगा। स्टॉक्सो एक रनिंग पोर्टफोलियोज में भी, यानी ऑन द फ्लाई पोर्टफोलियोज पे भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, उसका मैं पे ऑफ देखना चाहता हूँ। छोटा सा घोड़ा है, इसे मैं क्लिक कर दूंगा एंड मेरी पे ऑफ चार्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है एंड मेरा मैक्सिमम लॉस इतना जा सकता है। ब्रेक इवन, स्टैंडर्ड डिविएशन, विक्स, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा वैल्यूज हमें देखने मिल जाती हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इसे मैं री एग्जीक्यूट कर दूं, यानी ये किसी कारण से स्क्वायर ऑफ हो गया है, फॉर एग्जांपल, चलिए मैं इसे डिलिबरेट स्क्वायर ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर ऑफ हो गया तो एग्जिट में भी ये ऑर्डर स्लाइसिंग का सहारा लेगा और मैनेज करेगा, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ वन क्लिक पे ये री एग्जीक्यूट हो जाए, तो लीजिए मैंने ये री एग्जीक्यूट का बटन दबा दिया, ऑटोमेटिकली वो स्ट्राइक्स मेरी री एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है। तो आपके पास ये तमाम फैसिलिटीज़ देखने मिल जाती हैं। अगर आप पोर्टफोलियो स्पेसिफिक भी डेल्टा वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा, इसका क्या चल रहा है, तो आप रिफ्रेश ग्रीक्स करेंगे, देखेंगे आप, तो ये आपको अलाउ करता है। आप ये बटन जब तक टिक्ड रहेगा, जब तक वो अपडेट हो रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, फिर आपको सेकेंड राउंड के लिए ये ओपन अप हो जाएगा, ओके। तो आप पोर्टफोलियो स्पेसिफिक, आप पर्टिकुलर लेग स्पेसिफिक इनसाइड ग्रीक वैल्यूज देख सकते हैं, आईवी देख सकते हैं आप यहाँ आईवी, डेल्टा, थीटा, वेगा, ठीक है। अगर आपने 20 से 30 पोर्टफोलियो फायर कर दिए और आप उनका भी कंबाइंड आईवीज देखना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये स्ट्रैटेजी स्टेप पे आप आ जाएंगे, जो कि हमने डिफॉल्ट टैग से फायर की है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कंबाइंड डेल्टा, कंबाइंड थीटा, कंबाइंड वेगा, ओके। तो आपको ऑप्शंस मॉड्यूल में ये फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अब एक और चीज़ की चर्चा रहती थी स्टॉक्सो में कि यूज़र चाहता था कि जब भी मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो, इसके ऊपर डेफिनेटली एक अलग से वीडियो आएगा, बट वो चाहता है कि कैंडल मिनट क्लोज बेसिस पे हो, यानी कैंडल के बेसिस पे हो। तो यहाँ पे अगर वो डिफाइन कर दे कि 1 मिनट है टारगेट, ये लेग टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आदमी चाहे कि ओवरऑल कंबाइंड टारगेट स्टॉप लॉस जो है मेरा वो 5 मिनट की कैंडल क्लोज पे ही कंसिडर करना, अदरवाइज मत करना, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हर एक लेग में मैंने कह दिया है कि 1 मिनट की कैंडल के बेसिस पे ही करना। तो आपको ये भी फैसिलिटी स्टॉक्सो में देखने मिल जाती है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट हमने कोशिश की है
कि हम जितना ऑप्शंस मॉड्यूल पे कवरेज दे पाएँ, क्योंकि बढ़ती क्वेरीज के साथ, बढ़ते काम के साथ लोड ज़्यादा होता है। कुछ क्वेरीज जो जेनरिक क्वेरीज होती हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन देने में चैलेंज होता है, इसीलिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो ये था ऑप्शंस मल्टीलेग एग्जीक्यूशन मॉड्यूल। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए अब मैं यहाँ से अपनी जो बनाई पोर्टफोलियो है मैं उसे लोड कर लूँ, ठीक है, स्टॉक्सो 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं इंस्टेड ऑफ निफ्टी मैं चाहता हूँ ये बैंक निफ्टी में काम करें, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने स्ट्राइक्स अपने आप सब चेंज कर लिए। मेरी टारगेट स्टॉप लॉस आ गए, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो मेरा डिफाइंड था एग्जैक्टली सब कुछ उसने वैसे ही कंसिडर कर लिया। एंड मैं यहाँ से इसे चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो स्टॉक्सो 2 का नाम मैंने दे दिया है इसे, ओके, एंड मैं इसे भी इनेबल कर दूंगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पोर्टफोलियोज आप देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म है स्टॉक्सो का, एंड आपकी आंखें ब्लिंक हो उससे पहले वो अपना काम करके निकल के ख़त्म भी कर देता है ट्रेड को। ठीक है, अगर आपकी कंडीशंस प्रॉपर हैं, अगर आप बहुत ही लॉजिकली काम करते हैं, तो देन आपको सिमुलेटर में भी एक्सपीरियंस बेहतर मिल जाएगा। ठीक है, सिमुलेटर कोई मस्ती के हिसाब से डिज़ाइन नहीं। हमारे पास कभी कभार यूज़र्स आते हैं जो बोलते हैं 1 पॉइंट का जी वो है, हाफ पॉइंट का वो है, दैट इज़ नॉट लॉजिकल। ठीक है, तो अगर आप लॉजिकली सिमुलेटर को यूज़ करेंगे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ये कोई मस्ती के लिए यूटिलिटी नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ज़रूर समझें। ओके, तो कुछ यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट है सिमुलेटर, जहाँ पे वो मार्केट में उतरते हैं, क्योंकि ऑप्शंस एक ऐसा एरिया है जिस पे महारत कुछ को हासिल होती है और कुछ बिल्कुल बर्बाद होके चले जाते हैं। तो अगर आप डाउटफुल हैं, अगर आपको नहीं श्योरिटी है, तो आप लाइव ट्रेड सिमुलेटर का सहारा दें, ना कि लेट स्टूपिड पेपर ट्रेडिंग का सहारा, जो आज तक आपको दिखाई गई, दर्शाई गई और दुनिया ने बस बताया गया कि पेपर ट्रेडिंग सिर्फ होती है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, उसके अलावा कुछ नहीं होती। इट इज द मोस्ट स्टूपिडियस्ट थिंग डिजाइन्ड, बट लाइव ट्रेड सिमुलेटर वर्क्स ऑन रियलिस्टिक कंडीशंस, टारगेट ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, कंबाइंड पीएनएल, इस तरीके से पीएनएल मूव होना, कैंडल क्लोज बेसिस, ये काम करता है सिमुलेटर, और जो काम नहीं करता है वो होती है स्टूपिड पेपर ट्रेडिंग। तो याद रखें, सिमुलेटर एंड पेपर ट्रेडिंग का फर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इस चीज को समझें और इस्तेमाल करें। ठीक है, उम्मीद है कि आपके मोस्ट ऑफ द एरियाज यानी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। एक पॉइंट मैं आपका और कवर अप कर देता हूं यहां पे, वो ये है कि आप कई लोग, एक बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है स्टॉकमॉक नाम से, आप उन्हें यूज करते हैं, तो वहां पे जाके आप कॉपी टू यूआरएल करके वो जो यूआरएल है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे, पोर्टफोलियो नेम बना देंगे, फॉर एग्जांपल टेस्ट 3 मैंने डाल दिया, टैग मैंने सेलेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज, तो इजीली मेरी जो बास्केट ऑर्डर स्ट्रैटेजीज है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं जो मैंने बनाई थी। ओके, एंड 1 क्लिक पे मैं उन्हें भी एनेबल कर सकता हूँ एंड कन्वर्ट इट टू एल्गो इन जस्ट फ्लिक ऑफ सेकेंड्स। तो ये एडवांटेज है गाइस स्टॉक्सो का, बिकॉज स्टॉक्सो जैसा कि मैंने कहा हर एक एवेन्यू, हर एक एरिया में मौजूद है। अगर आप पे ऑफ चार्ट्स देखना चाहते हैं कि आपने क्या बनाया है वहाँ पे और उसके क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये है आपके सामने कि मैक्स प्रॉफिट इतना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है, आपको हर वो डिटेल यहाँ पे देखने मिल जाती है। अब आगे ऑप्शंस में आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रोकर्स पे बड़ा ही खूबसूरत फीचर्स दिए गए, जैसे मल्टी लेग चार्ट्स दिए गए, ऑप्शंस क्विक ट्रेड पैनल, ये भी बहुत ही शानदार फीचर है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ज़ीरोधा के चार्ट से ट्रेड करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ इस वक्त बैंक निफ्टी पे मैं ये टेस्ट 3 को एक्टिवेट कर दूँ 1 क्लिक पे, या मैं अपने शॉर्ट स्ट्रैडल को एक्टिवेट कर दूँ, तो मैं बिल्कुल 1 क्लिक पे उसे एक्टिवेट कर पाऊँगा। तो ये एडवांटेज रहता है ऑप्शंस पोर्टफोलियो में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं स्ट्रैटेजीज को एक्चुअली ओपन अप कर रहा हूँ अपनी ऑप्शंस पोर्टफोलियो के लिए। तो ये बन जाती है एक वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट यूटिलिटी, कि अब इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं शॉर्ट स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट करूँगा, जस्ट 1 क्लिक गाइस। एंड अगर मैं एक सेकेंड लॉट फायर कर रहा हूँ, ये कि 2000 रुपये का प्रॉफिट हो एंड 500 रुपये का लॉस हो, तो स्ट्रैडल को निकाल देना, 1 क्लिक एंड आई एम इन टू द ट्रेड। तो यानी कि
स्टॉक्सो ना ही सिर्फ मल्टी-लेग मॉड्यूल की फैसिलिटी देता है, बट आपको कुछ ऐसी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो आपको साधारण टर्मिनल्स पे देखने नहीं मिल जाती या ब्रोकर सिस्टम से इतने केपेबल नहीं होते हैं। तो स्टॉक्सो हर टाइप के ट्रेडर के लिए बना है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये QTPs यूज़ करना शुरू कर दिए, जो हमारे स्टैंडर्ड QTPs हैं, तो गाइज मैं एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम यानी बेहतरीन ब्रोकर के पास ट्राई कर रहा हूँ। आपके सामने मैं कुछ चीज़ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने 20 स्लॉट ले लिए फॉर एग्जांपल, एंड एक और QTP ओपन अप कर लिया, शिफ्ट F1 से, उसके शॉर्टकट है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एक स्कैल्पिंग यूटिलिटी तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं बहुत ही फास्ट वे में काम कर पाऊँ, ओके। तो अब आप देखेंगे कि अगर मुझे किसी भी ब्रोकर टर्मिनल पे ऑर्डर फायर करने हो मैनुअली भी, ठीक है, तो एक तो ये मेरी यूटिलिटी होगी ऑप्शंस की, ठीक है। दूसरा, मुझे अगर कहीं भी, तो मैं एक टाइम पे एक एंटर करूंगा, बाय करूंगा, तब तक तो ट्रेड खत्म हो जाता है। कैंडल यहाँ पे तोड़ने वाली है, ठीक है, मुझे 20 लॉट बाय करने हैं फॉर एग्जांपल, 1 क्लिक और मैंने बाय कर लिया। अब मुझे अपनी पोजीशन भी देखनी, तो मैं शिफ्ट F3 दबा करके अपने सारे ट्रेड्स, अपने सारे PNL यही चार्ट पे देख सकता हूँ। यही है दोस्तों स्टॉक्सो की खासियत, एंड यही है हमारी इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, बिकॉज वी बिलीव इन राइट टाइम, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन। इसीलिए वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल इन द कंट्री टुडे। आप जिससे चाहें उनसे कंपेयर कर सकते हैं स्टॉक्सो के एग्जीक्यूशन स्पीड को, स्टॉक्सो के परफॉर्मेंस को, एंड स्टॉक्सो की ये सारी यूटिलिटीज जो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड वी प्राउडली से दैट वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री टू ब्रिंग यू सच काइंड ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने 1 क्लिक पे P, अब 1 क्लिक पे C, 20 स्लॉट तुरंत एग्जिट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक स्कैल्पिंग टाइप की दुनिया में भी एंटर करना चाहता हूँ, या मैं एक स्कैल्पर ट्रेडर भी हूँ कि जो इमीडिएटली डिसीजन लेना चाहता है, 20 लॉट्स बाय, यू नो, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज टू वर्क अराउंड। एंड इतना सिंपल है, कोई भी ब्रोकिंग सिस्टम आपको इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं करने देगा, क्योंकि आप चाहोगे एक एक सेलेक्ट करोगे, एक एक ऑर्डर प्लेस करोगे, तब तक तो भैया ट्रेन छूट जाती है। एंड खास तौर से जब बात हो ऑप्शंस की, तो ट्रेन और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसलिए आप इंजॉय करें स्टॉक्सो को, ठीक है। हम 12 डे का फ्री ट्रायल देते हैं, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस अपनी ब्रोकर अकाउंट कॉन्फ़िगर करने, एंड आपको चले जाना है सिमुलेटर पे। आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरती से हमारा PNL यहाँ पे पॉजिटिव 950, 1250, 1170, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड अपग्रेडिंग। तो आप इजीली यहाँ पे सिमुलेटर पे रिस्क फ्री टेस्टिंग कर पा रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाते हुए भी आपको एक लाइव स्ट्रैटेजी डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ साथ दे पा रहा हूँ, एक लर्निंग, ठीक है। तो इतना आसान हो जाता है स्टॉक्सो के साथ काम करना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें सारे ऑप्शन मॉड्यूल के फीचर्स को कवर अप किया है, एंड आगे हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर फीचर के लिए। बट अगर आपने एक ये वीडियो एक्सप्लोर प्रॉपरली किया है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा काम करना एंड स्टॉक्सो को समझना। तो फ्रेंड्स, चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपको आगे एग्जीक्यूशन, आज हमने प्योरली लेग बेसिस पे देखा है, अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम आप ऑटो सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जो स्पेसिफिकली टारगेटेड होंगे इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर, हम उन्हें प्रेजेंट करते जाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन गाइज।